हम लोगों के घर में इस तरह के कट्टे काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं और अगर आप मांगेंगे तो कोई भी दुकानदार आपको ये दे भी देगा, वो भी फ्री में। और इसी से मैंने बैग बनाया था जिसका मैंने शॉर्ट अपलोड किया था, तो आप लोगों ने कहा दीदी प्लीज़ डिटेल में वीडियो बनाइए। तो चलिए भाई डिटेल में बता देते हैं। तो आप कट्टा ले लीजिएगा इस तरह का, प्लास्टिक का कोई भी हो, या फिर आप चाहें तो प्लास्टिक की कोई पन्नी वगैरह पॉलिथीन पड़ी हो ना आपके पास, डाइनिंग टेबल के कवर वगैरह होते हैं, उनसे भी आप बड़े आसानी से ये बना सकते हैं। प्लास्टिक से मजबूती भी आ जाती है और साथ में धूल मिट्टी भी अंदर नहीं जाएगी। और अब इसे मैं अगर आपको नाप के बता दूं तो देखिए इस तरह से चौड़ाई में जो है ये थी 37 इंच यानी कि 37 इंच, और इस तरह से जो ये लंबाई थी इस कट्टे की वो थी हमारी 28 इंच। आप इसी तरह का बैग छोटे कट्टे से या छोटे प्लास्टिक से या बड़े से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको आगे बता दूंगी। उसी तरह से मैंने एक और कट्टा ले लिया है, तो सेम ही थे मेरे दोनों कट्टे, इसे भी इसी तरह से मैं खोल लूंगी। और कट्टा में ना कई बार जो होता है वो सलवटें पड़ी होती है, तो आप इसके ऊपर कपड़ा रख के इसे प्रेस करेंगे तो ये सीधा भी हो जाएगा। मैंने भी उसी तरह से करा था, काफ़ी इसमें सलवटें थी। अब इसे अच्छा लुक देने के लिए और मजबूती देने के लिए मैं ये कपड़ा ले लूंगी। आप चाहें तो इन दोनों के साथ साथ इसमें फोम की शीट भी डाल सकते हैं। और कपड़ा लेके मैंने ये डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। आप कपड़ा चाहें तो इस तरह से कोई सूट का, सलवार का ले सकते हैं, या फिर आप पुरानी कोई चद्दर ले ले, डबल बेड की, सिंगल बेड की, या फिर कोई पर्दे हो पुराने आपके पास, आप वो भी ले सकते हैं। और आप चाहें तो 2-3 कपड़ों में जोड़ लगा के अच्छा सा पैटर्न बना के तब भी बना सकते हैं। तो देखिए ये जो इसकी लंबाई ली है मैंने, ये तो मैंने ली है 28 इंच, और जो इसकी हम चौड़ाई लेंगे वो हम लेंगे 37 इंच। जैसे कि हमारा हमने कट्टे पे काटा था ना, सेम उसी तरह से करना है। तो आप देखेंगे चौड़ाई की तरफ से ये ज़्यादा है 37 इंच, और जो लंबाई होगी हमारे बैग की, डेप्थ होगी, वो हमारी कम रहेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया। उसके बाद जो जोड़ था, क्योंकि मैंने डबल किया था ना ये, तो मैं उसे भी अलग कर लूँगी, यानी कि हमें 2 इस तरह के कपड़े के पीस चाहिए और 2 ही कट्टे चाहिए। अब आप एक प्लास्टिक का ये कट्टा लें और उसके ऊपर इस तरह से एक कपड़ा चारों तरफ से सिलाई लगा के अटैच कर दें, यानी कि इन दोनों को हमें जोड़ लगा के एक करना है। और जो भी कट्टे पे कुछ लिखा हो, ये सब चीज़ें हो, ये आप कपड़े की तरफ, अंदर की तरफ इस तरह से कर दें, ताकि बैग अंदर से भी ना बिल्कुल प्लेन वाइट या फिर किसी भी कलर का हो वो दिखे, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा नीचे भी अच्छे से लाइनिंग लगाई है। देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है दोनों ही कपड़ों में। उसके बाद देखिए अभी हमारे पास 2 पीस हाथ में आ गए हैं। आप चाहें तो इसी के बीच में आप फोम भी भर सकते हैं, और कपड़े में जो क्विल्टिंग का डिजाइन देते हैं ना, यानी कि सिलाई लगा लगा के पक्का करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। आप 37 इंच की तरफ से हमें इसे कट करना है। तो देखिए इस तरह से 8 इंच हम इसे चौड़ाई में ले लेंगे और 8 इंच ही हम इसे लंबाई में ले लेंगे। तो इस तरह से अगर आप लेंगे तो ये एक बॉक्स सा बन जाएगा। तो ये तो बात हुई कि आप जब सेम मेजरमेंट से करेंगे तब, लेकिन भाई हो ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेरा कट्टा इस साइज़ का था या मेरा इस तरह का प्लास्टिक है तो आपका भी होगा। तब आप क्या करेंगे? तो देखिए उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इससे अगर आप थोड़ा बहुत छोटा कर रहे हैं तो आप ये जो कट करेंगे ना, तो ये आप 7-7 इंच का कर लें, क्योंकि यही मेन तो हमारा मेजरमेंट यही है। और अगर आप इससे डबल बना रहे हैं और बड़ा बना रहे हैं तो आप 10 इंच का बॉक्स कट कर लीजिए, 10-10 इंच का चौड़ाई, 10 इंच लंबाई। इससे आधा बना रहे हैं तो फिर आप 5-5 इंच का कर लीजिए, 4-4 इंच का कर लीजिए। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से बैलेंस बना के कट कर सकते हैं। और अब ये देखिए इस तरह से हमने कट करके अलग कर लिए हैं पीस। ये पीस आपको फेंकने नहीं है, ये भी आगे हमारे काम आएंगे। उसके बाद देखिए हमने जो एक कट किया है उसको ऊपर रख के हम नीचे वाले को भी सेम इसी तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पीस कट कर लेने हैं। और ये देखिए यहाँ हम सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई यहाँ लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ लगाएंगे। इन दोनों पीसों को आपस में जोड़ देंगे। ये जो हमने बॉक्स काटे ना, उसमें आपको कुछ सिलाई नहीं लगानी है। देखिए 3 सिलाई लगानी है लंबी लंबी। और ये देखिए ये जो हमारा कोना है ना, इस तरह से हम पकड़ेंगे और ये इस तरह से जोड़ देंगे, और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल अपना जोड़ से जोड़ मिलाएंगे, जो हमने सिलाई पहले लगा रखी है, और इस तरह से सिल देंगे। तो लीजिए मैंने सिलाई लगा दी है, और ये देखिए कुछ इस तरह का हमें बेस मिल गया है। ये बॉक्स सा तैयार हो गया, इसे कर लेंगे हम सीधा। तो ये देखिए ये तो हमारा एक थैला सा बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसके ऊपर जो है कवर भी लगाना है, ताकि जो है हमारे कपड़ों में धूल मिट्टी भी ना घुसे, और बिल्कुल अच्छे से हम उसे सील पैक करके भी रख सकें। तो देखिए यहाँ पे इसका जो ये मुंह है हमारे थैले का, बैग का, इसके ऊपर हम फ्लैप लगाएंगे। उसके लिए मैंने ये अपनी पुरानी कुर्ती का कपड़ा ले लिया है। तो ये जो लंबाई है ये है 16 इंच, और ये जो चौड़ाई है ये उतनी ही है जितनी हमारे बैग के मुंह की चौड़ाई थी, 37 इंच। और ये भी 2 कपड़े हैं। ये भी हमें इस तरह की 2 पट्टी लेनी है, जो कि लंबाई में होगी 16 इंच और चौड़ाई में होगी 37 इंच, सेम हमारे बैग के मुंह की तरह। और आपको इसको इस तरह से मोड़ के नेफा बना लेना है। आपको ये वाइट पे वाइट समझ नहीं आ रहा होगा, देखिए मैं इसमें दिखाती हूँ आपको साइड से इस तरह से आपको देखिए कैसे मोड़ना है। हल्का सा यहाँ से मोड़ेंगे इस तरह से, और ये ऊपर से हम नेफा बना लेंगे इस तरह से, जिसमें हम अपनी डोरी पिरोएंगे, ताकि हमें जिप बुकरम वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और इस तरह से हम दोनों हिस्सों को नीचे तक जोड़ देंगे। ऊपर से दोनों में ही आपको नेफे बनाने हैं और सीधी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह की हमारी ये पूरी, जैसे हम सलवार में बेल्ट बनाते हैं ना, उस तरह की बेल्ट तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है, अपना बैग आपने रखना है सीधा,
और ये जो हमने बनाया है इसका फ्लैप ऊपर का पट्टी बनाई है उसे हमें रखना है उल्टा। और देखिए इस तरह से हमें जोड़ से जोड़ मिला के इस तरह से इसे कवर कर देना है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इस तरह से मैंने इसको एक के ऊपर बिल्कुल जोड़ पे जोड़ रखते हुए इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट रख लिया है। और क्योंकि हमारा नाप बिल्कुल सेम था तो ये ना छोटा पड़ेगा ना बड़ा पड़ेगा। आपका छोटा बड़ा पड़ रहा है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने पहले एक सिलाई लगाई जोड़ के लिए और फिर ऊपर से ना इस तरह से पलट के लगा ली। इससे क्या है, एक तो ये किनारी सी बन गई है जिससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है, देखने में अच्छा लगता है और एक जो है पक्का काम हो जाता है। उसके बाद देखिए ये दोनों नेफे हैं ना, हमें बंद नहीं करने, दोनों साइड से दोनों मुंह खुले हुए हैं। इसमें हमने ये अपनी जो है कपड़े से बना के डोरी डाल ली है। आप चाहे तो कपड़े से बना लें, चाहे तो आप नाड़ा डाल सकते हैं। और ये जो है ना इतना लंबा रखिएगा ताकि डालने के बाद दोनों साइड थोड़ा थोड़ा बाहर छूटा रहे, ताकि वो हमारा जो है ना अंदर नेफे में ना रह जाए। तो लीजिए हमारा बैग बनके तैयार है। ना हमें जिप लगानी पड़ी, ना कोई बहुत ज़्यादा मेजरमेंट है, बहुत आसान तरीके से सिर्फ आप 10 मिनट में बना लेंगे। और देखिए जो मैंने 8-8 इंच के चकोर काटे थे ना वो बचे हुए थे, मैंने उन्हीं से हैंडल बना के हैंडल भी लगा दिया ताकि उठाने में भी हेल्प हो सके। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बड़ा कितना है, स्पेस इसमें कितना है। सच में मैं भी हैरान रह गई थी कि सिर्फ 2 कट्टों से इतना बड़ा बैग बन गया। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसमें ये ब्लैंकेट रखा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतने कपड़े आएंगे, पर देखिए मैं रखती जा रही थी और ये खत्म ही नहीं हो रहे थे। देखिए मोटी मोटी चादर है सर्दियों वाली, आपको पता है कितनी मोटी होती हैं। ये जो है एसी ब्लैंकेट होते हैं, ये भी मैंने 4-5 रख दिए हैं। डबल बेड की चादर रखी है मैंने मोटी मोटी। और ये तो मैंने मतलब ठूस ठूस के कपड़े नहीं रखे, बड़े फ्लफी फ्लफी रखे, तब भी इतने सारे आ रहे हैं। देखिए जैकेट कितनी मोटी मोटी होती हैं, तो यहाँ देखिए मैंने 3-4 इसमें जैकेट घुसा दी हैं। और मैं बस दूसरे बैगों में से सामान निकालती जा रही थी और इसमें पता नहीं कौन सा हुआ था कि सारा सामान आता ही जा रहा था। आप ये देखिए, मैं ये देख रही थी, उसके बाद भी मुझे लगा नहीं अभी तो और भी आ सकता है, इसमें बहुत स्पेस है। और अगर मैं ठूस ठूस के भरूँ ना तो इसमें 2-3 बड़े बड़े बैगों का सामान आ जाए, इतना स्पेस था इसमें। उसके बाद मैंने बेटे से उसकी रजाई मंगवा ली और ये रजाई भी देखिए आप, मैंने कितनी ज़्यादा फोल्ड की हुई है, उसके बाद भी कितनी आसानी से आ गई। और अभी इसमें एक रजाई और आ जाएगी। और साथ में ये हैंडल भी लग गए हैं और ऊपर से इस तरह से हम डोरी को कस देंगे और अच्छे से इसे जो है टाई कर देंगे। और देखिए कितनी आसानी से, कितने कम समय में, कितने कम खर्चे में हमारा कितना बढ़िया और बड़ा बैग बनके तैयार हुआ है। और इस तरह की प्लास्टिक लगाने से जो है ना धूल मिट्टी भी अंदर नहीं जाएगी और कितना रखा हुआ भी अच्छा लग रहा है और कवर भी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।